नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। जब से किसान आंदोलन चला है, हरियाणा की सियासत का पारा भी गर्म रहा है, या इसको यूं भी कहा जा सकता है कि हरियाणा की मनोहर लाल और दुष्यंत चौटाला जी की जो सरकार है, उसके लिए एक खासा मुसीबत भरा एक दौर है। और इस दौर में भी जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें, दुविधाएं, असमंजस हैं, वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को लेकर है। लगातार किसान संगठन हों, उनके विरोधी हों या दूसरी पार्टियों के लोग हों, दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से ज़्यादा निशाने पे हैं और इसको लेकर अक्सर उनकी पार्टी के लोग भी खासे चिंतित हैं। जब से किसान आंदोलन चला है, शुरुआत में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने काफ़ी अच्छे तरीके से खुद को डिफेंड करने की, इन 3 कृषि कानूनों को डिफेंड करने की मैं कहूँगा बहुत प्रयास किए थे, लेकिन उनके वो प्रयास बहुत ज़्यादा सिरे नहीं चढ़े। किसान आंदोलन इतने बड़े स्तर पे कभी हो जाएगा, किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। और आज जब दिल्ली के बॉर्डर पर किसान खड़े हैं अपनी मांगों को लेकर और इतना बड़ा जन आंदोलन ये बन चुका है, तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला जी पे लगातार प्रेशर बनता रहा है और आगे भी बनता रहेगा। बहुत सारे साथी मैसेज करके और कई बार मौखिक बातचीत में मुझसे पूछते हैं कि दुष्यंत चौटाला जी को क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए या दुष्यंत चौटाला को क्या इस्तीफा देना चाहिए। तो जस्ट सिंपल सी एक बात है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, अगर ओम प्रकाश चौटाला जी का शासनकाल देखा हो तो उनके शासनकाल के जो अंतिम 1-2 साल थे, उनमें उनका जो कोर वोटर जिस तरीके से उनके साथ उनका बिहेव रहा और एक नाराज़गी बड़े वर्ग में पनपी, उसके चलते उनको लोगों ने अभी तक उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। उन्हीं जनरेशन की चौथी पीढ़ी के नेता हैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी। तो जो आपके, मेरे या आम जनमानस के दिमाग में जो चल रहा है, वो दुष्यंत चौटाला जी के पास भी उसका फीडबैक है। उनको ये अच्छी तरह से पता है कि उनका जो कोर वोटर है, जिसने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को सत्ता से हटाने के लिए वोट दिया था, और वो कोर वोटर है, उसकी भावनाओं के, जन भावनाओं के खिलाफ जाकर दुष्यंत चौटाला जी सरकार में शामिल हुए और आज राजसत्ता का आनंद ले रहे हैं। लेकिन इस आनंद में निरंतर चुनौतियां इसलिए खड़ी हो रही हैं क्योंकि उनका कोर वोटर उनसे नाराज़ चल रहा है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। और हरियाणा के जो उनका कोर वोटर है, वही कोर वोटर किसान आंदोलन में भी सक्रिय है। तो अब जैसे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी नई उद्योग नीति के बारे में बता रहे थे। उन्होंने जो बिजली बिलों को लेकर जो टैक्स 2% लगाया गया है हरियाणा में, उसके ऊपर वो जो बातचीत कर रहे थे। हालांकि ये जो टैक्स जो 2% लगाया गया है, ये कह रहे हैं कि पंचायतों के विकास के लिए होगा, लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि पहले लोगों को बिल भरने सिखाए गए जगमग योजना के तहत सरकार ने, और अब जब लोगों ने बिल भरना सीखा है तो अब 2% टैक्स उन पे थोपा गया है। और ये एक अगर पंचायतों का या गाँव का विकास कराना सरकार की प्राथमिकता है, अगर लोगों को अपनी जेब से ही विकास करना है तो फिर सरकार किस बात के लिए है। तो ये एक इसके इम्पैक्ट अभी देखने को मिलेंगे कि लोग इस टैक्स को किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हरियाणा में लोगों ने बिजली बिल की जो व्यवस्था है उसको पटरी पे आती हुई वो दिखाई दी थी, और उस पर एकदम से फिर ये टैक्स की ज़रूरत अचानक क्यों आन पड़ी, ये बहुत ही एक अलग विषय है और सोचने लायक विषय है। खैर, हम बात कर रहे थे दुष्यंत चौटाला जी पे। दुष्यंत चौटाला जी को ये बात अच्छे से मालूम है कि अभी जो इस सरकार में जो अवसर उनको मिला हुआ है, वो अवसर उनको फिर मिलना नहीं है। दोस्तों, जो राजनीति में, राज सत्ता में जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन के जो नेता होते हैं, वो कल पे कम सोचते हैं, वो आज पे ज़्यादा सोचते हैं कि आज मैं क्या अचीव कर रहा हूँ, आज मैं क्या सत्ता से हासिल कर पा रहा हूँ। और वो उसके ऊपर ये सोचते हैं कि मेरे पास इतना मैं हासिल किया है, तो आने वाले इतने समय के लिए मेरे पास ऊर्जा है स्ट्रगल करने की। तो दुष्यंत चौटाला जी सरकार से कतई नहीं जाने वाले हैं, कहीं वो इस सरकार से नहीं जाने वाले हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भी अच्छे से पता है कि ये उनकी अंतिम पारी है, और जो दुष्यंत चौटाला जी जैसा सहयोगी उनको मिला है, ये एक बेजोड़ नमूना है एक गठबंधन का, और इसको उनको जारी रखना ही होगा।
और सरकार पूरी तरीके से स्थिर है। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी का कोर वोटर लगातार उनसे नाराज़गी बढ़ती जा रही है। और दुष्यंत चौटाला जी भी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आज भी वो कह रहे थे कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। हालांकि इस्तीफ़ा दे दूंगा एक बात है, बस वो इस्तीफ़ा कभी नहीं देंगे। इसकी कारण है कि उनको आज जो मौका मिला हुआ है वो आगे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उनका जो कोर वोटर है वो नाराज़ हो चुका है। और यही जो कोर वोटर था, यही ओम प्रकाश चौटाला जी से नाराज़ हुआ, तो उनको सत्ता में आज तक उस पार्टी को संघर्ष करना पड़ा है। अब रही बात, इन्होंने अपने कोर वोटर को नाराज़ करने का जोखिम क्यों उठाया, अगर इस पर चर्चा करें तो आप देखिए, एक परिवार से मतभेद करके इन्होंने पार्टी बनाई और उस पार्टी ने साल भर में ही 10 सीटें हासिल करके और उप मुख्यमंत्री तक दुष्यंत चौटाला जी पहुंच गए। तो कोर वोटर क्या उनके लिए मायने रखता है। इसलिए जो घुटे हुए नेता हैं उनके लिए सत्ता हासिल करना ही अल्टीमेट उनका लक्ष्य होता है। तो सरकार पूरी तरीके से स्थिर है, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी की जो मुसीबतें हैं, जो नाराज़गी हैं, मैं कल ही आपने इंटरव्यू देखा होगा कि मैं एक जुलाना कस्बे के लोगों का, 2 भाई बहन हैं, उनका MBBS में सिलेक्शन हुआ था, मैं उनसे बात करने गया था। वहाँ पे एक उचाना से भी एक गुड़िया आई हुई थी, उनके साथ उनके पिता थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने कहा मैं उचाना से हूँ, और वो खटकड़ कोई थे। तो मैंने कहा आपके विधायक जी के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे विधायक जी तो लापता हैं। तो मैंने कहा लापता कैसे हैं आपके विधायक? तो बोले जी हमारे विधायक तो लापता ही हैं, हम तो उनको देखा नहीं है। तो ये जो स्टार व्यंग्य था उनका, ये आम व्यंग्य आने वाले समय में दुष्यंत चौटाला जी हैं उनके लिए परेशानियां खड़ी निरंतर करता रहेगा। अब दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं कि उनके जो 9 सहयोगी हैं वो भी उनके साथ हैं, तो ये भी सत्य नहीं है। जोगीराम सियाग तो आप वीरेंद्र सिंह जी के साथ आजकल घूम रहे हैं और वो सरेआम इन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हैं। उन्होंने चेयरमैनी तक अस्वीकार कर दी थी। देवेंद्र बबली जी खूब सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन उनको मंत्री पद का उनको आश्वासन मिला है, ऐसी खबरें आ रही हैं, तो वो चुप है। लेकिन आज किसानों ने उनका घर घेर लिया, और जो भी नेता बाहर निकलेंगे किसान इसी तरीके से उनका घेराव करेंगे। आने वाला समय तो हरियाणा की पॉलिटिक्स में या हरियाणा में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण समय। इसके साथ मैं एक चीज़ और आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, वो ये है कि ऐसा नहीं है कि दुष्यंत चौटाला जी या उनकी टीम को पता नहीं है कि उनके कोर वोटर उनसे नाराज़ हैं। आप अगर सोशल मीडिया की बात करें, उनकी पार्टी का जो पक्ष रखने वाले जो कुछ युवा साथी हैं, जिनको आप अक्सर फेसबुक यूट्यूब पे देखते होंगे या टीवी पे देखते होंगे, वो सारे के सारे लोग उन्होंने आंदोलन में लगा दिए हैं अलग अलग बैनर के नीचे। और उनका अगर आप रिकॉर्ड खंगालें तो उन्होंने लगातार दुष्यंत चौटाला जी का प्रचार प्रसार किया है। लेकिन इन दिनों वो किसान आंदोलन के साथ जुड़ गए हैं, और इसके साथ साथ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की खूब बुराइयां भी कर रहे हैं। उस पर आप देखोगे उनके प्रोफाइल को, अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहता उनका, लेकिन आप उनके आप खंगालोगे तो वो निरंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किसान के नाम पे कोस रहे हैं। अब सवाल ये भी उठता है इसमें, भारतीय जनता पार्टी की टॉलरेंस का भी मैं एक किस्म से दाद देनी पड़ेगी कि जिस व्यक्ति ने अपने ऊपर एक व्यंग्य के लिए ही एक जो कॉन्ट्रैक्ट पे चालक था उसकी नौकरी ले ली, और वो जो चालक है उसकी फेसबुक को और उसके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगालेंगे तो वो खुद नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार वो कर रहा था, तो उस बंदे की आज नौकरी चली गई है, भाजपा उसको डिफेंड ही नहीं कर पाई। और दुष्यंत चौटाला जी की IT सेल के लोग रोज प्रधानमंत्री मोदी को कोस रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बर्दाश्त कर रही है। ये भी एक अलग सा दिलचस्प हरियाणा की राजनीति में देखने को मिल रहा है। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी की जो टीम के सदस्य हैं, जो किसान आंदोलन के नाम पे लगे हुए हैं, सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे कारण ये है कि जब ये किसान आंदोलन खत्म हो तो कम से कम उनकी टीम के कुछ मेंबर्स की जनता के बीच में इतनी स्वीकार्यता हो कि दुष्यंत चौटाला जी के जो एजेंडे हैं, दुष्यंत चौटाला जी की जो बातचीत है, दुष्यंत चौटाला जी की जो ब्रांडिंग है, उसका काम वो करते रहें और लोग उनको कम कोसें। ये भी एक पीछे उनकी रणनीति है। और ये जो किसान कोर वोटर है, देखिए आप 5-6 साल का अगर 10 सालों तक का भी इतिहास खंगालेंगे तो ऐसा कोई जन आंदोलन खड़ा ही नहीं हुआ इस देश में।
और जब से ये स्मार्टफोन की दुनिया आई है, बड़े बड़े नेता तक कभी अनौपचारिक बातचीत में कहते थे कि अब तो है ना, किसी ना भी बड़ा मुद्दा हो हम एक ट्वीट करके ही काम चला लेते हैं। तो आप ट्विटर भी है, फेसबुक भी है, यूट्यूब भी हैं, इसके बावजूद इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है दिल्ली में। तो ये आंदोलन एक रिसर्च का विषय है कि लोगों ने स्मार्टफोन की दुनिया से बाहर निकलकर कैसे एकदम से इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा वो कर पाए हैं। आज अगर आपने नहीं सुना हो तो सुनिए। शायद मुझे लगता है कि अगर पंजाब की पॉलिटिक्स में कोई सबसे समझदार व्यक्ति है या जो सबसे विनम्र और अच्छा नेता, पढ़ा लिखा नेता मैं जिसको समझता हूँ, वो मनप्रीत बादल है। मनप्रीत बादल ने हरियाणा के लोगों का एक आभार जताया है और इतने विनम्र शब्दों में वो आभार जताया है कि हरियाणा में बहुत वायरल वो वीडियो हो गया है। मैं, अगर आपने नहीं सुना है तो सबसे लास्ट में मैं वो वीडियो इस वीडियो में दे दूंगा, आप ज़रूर सुनिए मनप्रीत बादल का। और ये जो गठजोड़ अब जो किसानी कौमों का बन रहा है पंजाब और हरियाणा की, ये अद्भुत गठजोड़ है। और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये जितना लंबा आंदोलन खींचेगा, ये जितनी ज़्यादा दिक्कतें किसानों को होगी, उतना ही सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए समय चुनौतीपूर्ण होता जाएगा और आने वाले समय में उनको इसका पे करना पड़ेगा। क्योंकि लोग अब जागरूक हैं और जागरूक लोग हैं, जो जागरूक कौमें हैं, वो फिर जल्दी सी आपको अगर वो देना जानती हैं तो वो ले भी सकते। आप भी अपने इस मुद्दे पर विचार रखें। लास्ट में मनप्रीत बादल जी का व्यूज है, वीडियो डाल रहा हूँ, आप उसको भी ज़रूर सुने। वो एक अलग तरह का वीडियो है और पंजाब और हरियाणा के बीच में जो नया कुछ बन रहा है उसकी एक वानगी उस वीडियो में मिलेगी। आप भी अपने विचार ज़रूर रखा करें दोस्तों। अगर चैनल पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हम 8 बजे मिलते रहेंगे एक नई चर्चा के साथ। हरियाणा की गैरतमंद धरती के गैरतमंद बेटे और बेटियों, मैं मनप्रीत बादल, फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब, आज आपसे मुखातिब हूं। सियासी और सरकारी और अवामी नुमाइंदा होने की हैसियत से मैं हरियाणा के लोगों का इस बात का बड़ा मशकूर और ममनून हूं कि जो पंजाब से किसान बहन भाई दिल्ली बॉर्डर पर सत्याग्रह करने गए, और मैं पंजाब के लोगों के सच्चे जज्बात और एहसासात की नुमाइंदगी करूंगा कि हरियाणा के लोगों ने उन्हें अपने हाथों पे नहीं, अपनी आंखों पे बिठा लिया। भाइयों, सियासत के रिश्ते तो कच्चे होते हैं, पर प्यार के रिश्ते होते हैं, वो निभते हैं और निभाए जाते हैं। भारत माँ के कई बेटे हैं, एक बेटे का नाम पंजाब है, एक बेटे का नाम हरियाणा है। और हरियाणा के लोगों ने अपनी सेवा से, जो छोटे भाई का एक फर्ज होता है और माँ के दूध का जो कर्ज होता है, आपने बाखूबी निभाया और सारी दुनिया में एक चीज साबित कर दी कि एक जड़ के दो तने थे, एक पंजाब और हरियाणा। और आप लोगों ने पंजाब के लोगों की खिदमत करके हमारा दिल नहीं जीता, आप लोगों ने पंजाब के लोगों को खरीद लिया। मेरे पास सैकड़े मिसालें ऐसी हैं जहां लोगों ने अपने बच्चों के लिए जो दूध था, अपने बच्चों का पेट काटकर, अपने पेट पे पत्थर रखकर, और जो रस थी, वो जो लंगर चल रहे हैं जहां सत्याग्रही बैठे हैं, उनके सामने पेश किया। और इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज बताना चाहता था कि अगर आपको प्यार करना आता है, आपको मोहब्बत करनी आती है, तो परमात्मा की कसम है, पंजाब के लोगों को मोहब्बत निभानी आती है। और मैं ये भी, परमात्मा ना करे कि कभी हरियाणा के लोगों के सामने कोई मुश्किल वक्त, कोई तंग घड़ी आए, अगर ऐसा हुआ तो मैं इस वीडियो के जरिए आपको विश्वास दिलाऊंगा कि शाना बिशाना इस मुश्किल घड़ी में पंजाब के लोग हरियाणा के लोगों को सामने खड़े मिलेंगे। शहीद आजम भगत सिंह राम प्रसाद बिस्मिल की वो मशहूर नज़म अक्सर लाहौर जेल में गुनगुनाया करते थे कि आज हमारे कत्ल के चर्चे दुश्मनों के दिल में है, देखना है ये तमाशा कौन सी मंजिल में है, साहिल मकसूद तक ले चल खुदारा ना खुदा, आज हिंदुस्तान की कश्ती बड़ी मुश्किल में है, सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भाइयों,
किसान की तकदीर को बदलना है, किसान की किस्मत को बदलना है, किसान के हालात को बदलना है। और इस तब्दीली में आप जैसे ईमानदार और गैरतमंद लोगों का हमें साथ मिला, ये हमारी खुशकिस्मती है। मैं परमात्मा के सामने आज प्रार्थना करूंगा कि जितने भी किसान और जितने भी खानदान हरियाणा में आबाद हैं, परमात्मा आप सबको खुश रखे, परमात्मा आपकी औलादों को खुश रखे, परमात्मा आपके भाइयों को खुश रखे, परमात्मा आपकी बहनों को खुश रखे, परमात्मा आपके माँ बाप को खुश रखे, परमात्मा हिंदुस्तान की हिफाजत करे और परमात्मा आपको और मेरे को इस धरती माँ की सेवा करने की बुद्धि दे। जय हिंद।